24 दिसंबर 2022 को ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आया कि चाइना में बस एक दिन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 की वजह से 3.7 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हुए। मल्टीपल हेल्थ रिपोर्ट्स ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि चाइना में 2023 में 1 मिलियन डेथ्स देखने मिल सकती है। चाइना में आज के वक्त हॉस्पिटल बेड्स पूरी तरीके से फुल है। एक एक रूम में मल्टीपल पेशेंट्स को फिट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ डेड बॉडीज को दफनाने के लिए भी जगह नहीं है और क्रेमेटोरियम्स के सामने बॉडीज की लाइन लगी पड़ी है। उसी के साथ साथ अगर डॉक्टर्स खुद बीमार है फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अगर सड़कों पर कोई प्रोटेस्ट करने उतरता है तो उसको मारा पीटा जा रहा है। ये पिछले 2 सालों में वर्स्ट कोविड आउटब्रेक है पूरे दुनिया में और इसी के चलते इंडिया के सारे सरकारों ने भी अलग अलग स्टेप्स उठाना चालू किया है। पीएम मोदी इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी पूरे सिचुएशन को समझने के लिए और उसके बाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने जारी किया कि इस वक्त कोई भी लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस लगाने का सरकार का प्लान नहीं है, लेकिन इस पूरे सिचुएशन को सरकार बहुत ही बारीकी से मॉनिटर कर रही है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अचानक से चाइना में सिचुएशन इतनी बुरी कैसे हुई? कोविड-19 जिसको हम ऑलमोस्ट भूल चुके थे, वो अचानक से चाइना में इतने तेजी से कैसे आया? इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है? इसका पूरा इम्पैक्ट इंडिया पर और पूरे दुनिया पर कैसे होगा? आइए समझ के लेते हैं इस वीडियो में। सदन में सभी सांसदों को आज मास्क दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा में मास्क पहनकर पहुंचे। चीन में कोरोना के तेज रफ्तार से फैलने की वजह कोरोना का नया वेरिएंट BF7 है। आपको बताते हैं ये कितना खतरनाक है। भारत में कोरोना का BF7 वेरिएंट मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, वडोदरा से सामने आ रही है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। चाइना में इस वक्त सिचुएशन इतनी बुरी कैसे है ये समझने के लिए चाइना की कोविड की हिस्ट्री समझनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो आपको याद होगा इंडिया में 3 बड़ी वेव्स आई थी कोविड की। सबसे पहले अप्रैल एंड मई 2020 में जब सबसे पहली वेव आई थी। दूसरी थी डेल्टा वेरिएंट जो सबसे बुरी वेव थी, अप्रैल एंड मई 2021 में आई थी। और तीसरी वेव थी जैन 2022 में ओमिक्रॉन की वेव। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बाकी कंट्रीज के जैसे चाइना में मल्टीपल वेव्स नहीं आए या फिर उनको आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि अप्रैल 2020 से चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है। सही सुना आपने, पिछले ऑलमोस्ट 3 सालों से चाइना लॉकडाउन में बंद है। ऑब्वियसली बीच बीच में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, लेकिन जैसे ही कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिखे वापस से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए गए। चाइना ने इस दम घुटने वाले लॉकडाउन को जीरो कोविड पॉलिसी का नाम दिया है। चाइनीज गवर्नमेंट का इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर हम इस तरीके से लॉकडाउन्स लगाए तो हम चाइनीज वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और इवेंचुअली पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोच के देखा है कि इस तरीके से ड्रैकोनियन लॉकडाउन्स अगर सरकार ने लोगों पर लगाए तो लोगों के मन पर क्या बीती होगी? अगर चाइना के लोगों को घर के बाहर जाना होता था तो उनको पूरा PPE किट पहनकर और बॉडी कवर्स लगाकर जाना पड़ता था। उसी के साथ साथ अगर कोई भी इंसान पॉजिटिव पाया गया तो उसके घर को बाहर से लॉक कर दिया जाता था और कुछ केसेस में वेल्डिंग करके बाहर से परमानेंटली बंद कर दिया जाता था। उसी के साथ साथ अगर कोई भी नेबरहुड में केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए तो उस पूरे नेबरहुड को सील कर देना। ऑल्सो अगर लोग पॉजिटिव पाए जाए तो उनके घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स फिट करना जो ऑटोमेटिकली बजेंगे अगर वो घर के बाहर जाए। और दोस्तों, कुछ केसेस में तो पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स को उनके घर से बाहर निकाल कर घसीट कर कोविड सेंटर्स में फिट कर दिया जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ड्रोन्स को डिप्लॉय करना लोगों पर नजर रखने के लिए और डिफरेंट सरकार के अनाउंसमेंट्स के लिए। लोग इससे इतने परेशान हो गए थे कि वो अपने बैल्कनी से सभी एक साथ चिल्लाने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चाइनीज सरकार बिल्कुल भी नहीं मानी और नतीजा ये निकला कि पिछले कई महीनों से चाइनीज लोग सड़कों पर हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन ड्रैकोनियन लॉकडाउन्स के खिलाफ। चाइना के कम्युनिस्ट सरकार ने ऑब्वियसली इनको रोकने की कोशिश की, इनको मारा पीटा गया, जेल्स में भी बंद किया, लेकिन फिर भी लोग पीछे नहीं हटे, स्पेशली यंगस्टर्स। और पिछले महीने नवंबर में ये सारे प्रोटेस्ट पीक पर चले गए। लाखों में लोग सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन्स के साथ साथ चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोग बात करने लगे। और ये सारे प्रोटेस्ट काफी हिस्टोरिक थे। इसके पहले छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए थे सरकार के खिलाफ, लेकिन इतने बड़े स्केल के, इतने लंबे समय तक, कई महीनों तक चले थे प्रोटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हिस्ट्री में सबसे पहली बार देखे गए। एंड चाइनीज सरकार ने इन सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए फाइनली दिसंबर के शुरुआत में जीरो कोविड पॉलिसी को हटाया और सारे रिस्ट्रिक्शंस को पीछे ले लिया। और फिर तुरंत ही चाइना में
करोड़ों में केसेस देखने मिले, लेकिन इसके पीछे 4 स्पेसिफिक रीजंस हैं। दोस्तों, आपने जरूर सोचा होगा कि जीरो कोविड पॉलिसी जो इतनी इफेक्टिवली काम भी नहीं कर रही थी, लोगों को पसंद भी नहीं आ रही थी और 2-3 साल से चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिर चाइनीज सरकार इतनी जिद्दी क्यों थी? इसका आंसर है वैक्सीन नेशनलिज्म। सही सुना आपने, वैक्सीन नेशनलिज्म। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? चाइनीज को वेस्टर्न कंट्रीज के mRNA वैक्सीन नहीं यूज करने थे। उसी के साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि वैक्सीन जैसी चीजों को लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट्स कमाए। ऑल्सो उन्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। चाइनीज जैसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर अपने खुद के वैक्सीन नहीं बना सकती, ये उनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। तो वो पूरे कोशिश में लग गए देसी चाइनीज वैक्सीन बनाने के पीछे और चाइना ने अपने खुद के 3 वैक्सीन बनाए, साइनोफार्म, कैंसिनो एंड साइनोवैक। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनकी एफिकेसी रेट बहुत कम थी, अराउंड 60 to 65%। मॉडर्ना एंड फाइजर बायोटेक के एफिकेसी रेट्स थे मोर देन 90%। उसी के साथ साथ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, हमारे इंडिया के वैक्सीन की एफिकेसी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद चाइनीज लोगों को चाइनीज वैक्सीन ही लगाए गए और इसी के चलते चाइनीज लोगों में कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइनीज लोगों में, स्पेशली बूढ़े लोगों में, वैक्सीन हेजिटेंसी। 60 इयर्स के ऊपर के लोगों में से 50% से कम लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। बाय द वे दोस्तों, अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया तो जरूर लगा लेना, ऑल्सो आपके फैमिली को भी लगवा लेना। और 80 साल के ऊपर के लोगों में से 60% लोगों ने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई। और थर्ड रीजन ये है कि चाइना में इस वक्त जो BF7 वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है उसकी R वैल्यू बहुत ज्यादा है। R वैल्यू स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव वैल्यू। बेसिकली एक कोरोना पॉजिटिव इंसान और कितने लोगों को वायरस स्प्रेड कर सकता है। 2020 में कोरोना की R वैल्यू थी 2 to 3। 2021 में जब ओमिक्रॉन आया था तब उसकी R वैल्यू थी 10 to 11। आपको याद होगा कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। और 2022 के BF7 की R वैल्यू है ऑलमोस्ट 16 लोगों को एक इंसान स्प्रेड कर सकता है। इसका नतीजा यह है दोस्तों कि चाइना में इस वक्त वायरस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। इस वक्त चाइना में केसेस हर दिन नहीं, हर घंटे डबल हो रहे हैं। और फोर्थ रीजन ये है कि चाइना में आज के टाइम जीरो कोविड पॉलिसी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि चाइना के मेजॉरिटी लोग कोविड को कभी एक्सपोज हुए ही नहीं है। अभी दिसंबर में जब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया तब मेजॉरिटी चाइनीज लोग इस वायरस को फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुए। उनकी बॉडी में इस वैक्सीन को लेके कोई इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई। दोस्तों, एक कहावत है, द बेस्ट वैक्सीनेशन इज अ प्रायर इन्फेक्शन। अगर आपको पहले कभी कोविड हुआ था तो ये आपके बॉडी के लिए सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है। लेकिन चाइनीज लोगों के पास, स्पेशली एल्डरली एंड जिनको डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज है, उनके पास ये प्रोटेक्शन है ही नहीं। ऑल्सो दोस्तों, ये सभी चीजों के चलते चाइनीज सरकार ने एक बहुत ही ज्यादा डरावना अप्रोच यूज किया है। वो ये चाहते हैं कि जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बढ़े। आपने सही सुना, चाइनीज सरकार ये चाहती है कि जो कोविड का पीक है वो जल्दी हिट हो। इससे बेसिकली ये होगा कि ज्यादा दर्द होगा लेकिन कम समय के लिए होगा। जल्दी से जल्दी कोविड का पीक हिट होगा, जो वर्स्ट सिचुएशन है वो लोग जल्दी फेस करेंगे और उसके बाद पीक से जैसे नीचे जाते हैं वैसे सिचुएशन धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझाना हो तो मान लो दोस्तों, आपके हाथ में एक बड़ा सा चाकू घुस गया है आर पार, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप चाकू को धीरे धीरे करके बाहर निकालते हो। उससे क्या होगा? आपको कम दर्द होगा लेकिन ज्यादा टाइम के लिए। और दूसरे केस में आपने चाकू को जोर से बाहर निकाला। सेकंड केस में क्या हुआ? आपको ज्यादा दर्द हुआ लेकिन कम समय के लिए हुआ। चाइनीज सरकार एग्जैक्टली यही अप्रोच यूज कर रही है। दोस्तों, अगर लास्ट में बात करें कि इंडिया की सिचुएशन कैसी है और चाइना के बढ़ते केसेस को देखकर इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है, तो इंडिया की सिचुएशन काफी अच्छी है। सबसे पहले हमारे पास जो वैक्सीन है जो हमने लगाए हैं वो मच बेटर है कंपेयर टू द चाइनीज वैक्सीन। दूसरी बात यह है कि इंडिया में ऑलरेडी 3 वेव्स आ चुके थे, तो हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इस वायरस को एक्सपोज हो चुकी थी, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मच बेटर है। और थर्ड पॉइंट, हमारे कंट्री के स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाइनीज सरकारों की तरह ऑटोक्रेटिक नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता चौथी वेव आती है तो होपफुली हमारे सरकारें सही फैसले लेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास ऑलरेडी पिछले 3 वेव्स का एक्सपीरियंस है। तो बस इतनी ही उम्मीद है कि चाइना की सिचुएशन इंप्रूव हो और कोई कोविड वेव्स नहीं आए। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो कोविड को लेकर जितने भी प्रिकॉशंस है वो प्लीज ले लेना। अभी क्या करना होता है, कैसे करना होता है बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे बताओ आपको वीडियो कैसे लगा। वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज कमेंट करके बताओ आपको कोई सजेशन हो टॉपिक्स को लेके या फिर इस वीडियो को लेके। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चाइना ताइवान क्राइसिस एंड द राइज ऑफ इंडियन क्रिकेट पे वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखना। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।